नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट सम को ले रहे हैं हम। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीडिंग करते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू फिगर आपको एक क्वाड्रिलेटर दिखाई दे रहा है, दैट इज़ ABCD, और ABCD क्वाड्रिलेटर के बीच in which P, Q, R, S are the midpoint of the sides AB, BC, CD and DA। 4 साइड्स हैं। 4 साइड्स के हमारे पास मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। AC is a diagonal. We have to show that first part SR parallel AC and SR is equal to half of AC. In second part PQ is equal to SR and third part is PQRS is a parallelogram। इसको शो करने के लिए हम सबसे पहले फिगर्स ड्रॉ करते हैं, और फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। अगर आपका AC एक मिड डायगोनल है और हम इसके अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा है DAC, एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको DAC। R is the midpoint of DC, S is a midpoint of DA। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल को देखें तो SR मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो हमने पिछली वीडियो में अपने कवर की है, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग SR is parallel to AC, that is SR parallel AC and SR is equal to half of AC। जो चीज़ पैरेलल होती है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बाय मिड पॉइंट थ्योरम, SR हाफ हो जाता है AC की इक्वल। अब हम दूसरी ट्रायंगल को ले रहे हैं इन सेकंड वन BAC। फिगर में दिखाई दे रही है आपको B, A और C। इसमें भी P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है हमारा BC का। उसके रिलेटेड हम ले रहे हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब बन गया आपका PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जो लाइन हमारी बीच में ड्रॉ होती है PQ, वो इस बेस लाइन के अकॉर्डिंग उसकी हाफ हो जाती है। एंड SR हाफ हम पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, SR और हाफ ऑफ AC, और इस बार प्रूव किया सेकंड पार्ट में PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अगर हम दोनों को देखें, इन दोनों चीज़ों को, तो हमारी PQ इज इक्वल टू SR। अगर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखा जाए तो PQ इज इक्वल टू SR। और थर्ड पार्ट में है, अगर हम पहला पार्ट और दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग दोनों के रिजल्ट देखे जाएं, SR पैरेलल AC एंड PQ पैरेलल AC, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग अगर इन दोनों फिगरों को देखते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं, तो हमारा बन जाएगा SR पैरेलल PQ। ये बन गया। जो चीज़ पैरेलल होती है वो इक्वल भी हो सकती है। आल्सो PQ इज इक्वल टू SR। देयरफॉर अगर PQ इज इक्वल टू SR हो गया, PQ कौन है ये? PQ इज इक्वल टू SR। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो इट मीन्स हम कह सकते हैं PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम। उसके बाद हम नेक्स्ट सम ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा हम ले रहे हैं सम नंबर 4 को। सम नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट है ABCD इज़ ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, BD इज़ ए डायगोनल and E is the midpoint of AD। A is line draw E parallel to AB, intersect BC at F, show that F is the midpoint of BC। हमें बोला गया कि एक साइड पर E हमारा मिड पॉइंट है, दूसरी साइड पर F जो है वो मिड पॉइंट हमने शो करना है। तो आपको पता है कि कल जब हमने थ्योरम्स की थी, तो अगर वन साइड में अगर आपके पास मिड पॉइंट गिवन है और दूसरी साइड में आपने मिड पॉइंट को शो करना हो, तो हमारा रूल लगेगा कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। बहुत इजी से सम बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। सम नंबर 4 में ले रहे हैं हम, जहाँ पर E मिड पॉइंट गिवन है AD साइड का ट्रायंगल के अंदर,
और एफ़ को हमने शो करना है बी सी का मिड पॉइंट, तो हमने इस पॉइंट को जो डायगनल बी डी को खींचा है उस पॉइंट को जी का नेम दे दिया, जी पॉइंट रख दिया इसमें। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ई हमारा क्या है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ए एफ पैरेलल ए बी। ई एफ पैरेलल ए बी मीटिंग डी बी एट जी। अब आपको बताया कि जी पॉइंट पर वो मीट कर रहा है, इसलिए उसका नाम जी पॉइंट रख दिया। मीट करेगा ना कहीं पर, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम या ये भी कह सकते हैं कि जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी होने के कारण इस पॉइंट को यहाँ से ये चीज़ को हमने शो कर दिया कि जी हमारा मिड पॉइंट। दूसरी तरफ ट्रायंगल ले रहे हैं बी डी सी, बी डी और सी। अगर इन ट्रायंगल को देखा जाए तो हमारा क्या है, जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जी हम पहले मिड पॉइंट हम निकाल चुके हैं, इसका शो कर चुके हैं, और जी एफ पैरेलल हो गया डी सी के अकॉर्डिंग। जी एफ पैरेलल डी सी मतलब ऊपर वाली लाइन। अगर एक साइड प्रूव होगी उसकी तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं जी एफ पैरेलल डी सी। अगर इसको देखा जाए और ये भी कह सकते हैं एफ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी बिकॉज कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह इस पॉइंट को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि एफ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाई कन्वर्ट्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सम नंबर 7। ABC is a triangle, right triangle. At C, a line through the midpoint of M of the hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that 3 पार्ट प्रूव करने हमने, 3 पार्ट। फर्स्ट इज D is the midpoint of AC, second is MD perpendicular AC, and third one is CM is equal to MA equal to half of AB। इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ACB। सी पर हमारा राइट एंगल है और ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज। इसमें हमने पहले M हमारा मिड पॉइंट है साइड ऑफ B, और D हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट है CA के ऊपर, ये हमने शो करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ACB बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD पैरेलल BC। अगर M है मिड पॉइंट है तो MD पैरेलल BC। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका रिजल्ट बनेगा कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमने प्रूव किया है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज़ द कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दूसरे पार्ट में एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADM। ADM ये आपस में इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ACB हमारे पास C पॉइंट पर 90 डिग्री का पहला ही है, D पॉइंट पर भी 90 बन गया। इट मीन्स ADM जो भी हम ले रहे हैं वो भी हमारा 90 डिग्री हो गया। ACB 90 है और AD भी हमारा 90 हो गया। जो चीज़ 90 के अकॉर्डिंग बनती है वो परपेंडिकुलर बनाती है, तो डैट इज़ MD परपेंडिकुलर AC। दैट इज़ सेकेंड पार्ट प्रूव हुआ है हमारा यहाँ पर। अब थर्ड पार्ट के लिए ले रहे हैं हम 2 ट्रायंगल्स को ले रहे हैं। एक ले रहे हैं AMD और ले रहे हैं CMD। AMD और CMD ये 2 ट्रायंगल ले रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग AD is equal to CD because D is the midpoint of side AC. Angle ADM is equal to angle CDM, that is a 90 degree,
डी एम इज इक्वल टू डी एम, दैट इज़ कॉमन। इन दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं बाय एस ए एस, दो साइडें ये वाली और ये एंगल, इसके अकॉर्डिंग ये सिमिलैरिटी लग गई और ये दोनों ट्रायंगलें कॉन्ग्रेंट होंगी। अगर दो ट्रायंगलें कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो उसके ए एम इज इक्वल टू सी एम, डेट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं, डेट इज सी बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ए एम इज इक्वल टू सी एम, also AM is equal to half of AB because M is a midpoint of AB and CM is equal to MA is equal to half of AB। ये थर्ड पॉइंट में हमने इसको क्लियर किया। थैंक यू।